हेलो डियर सरप्राइजेस, ये आज हम देखने वाले हैं आपका मोस्ट अवेटेड वन शॉट दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय हेलो एवरीवन, आई एम सुयश. नो टाइम पास, नो एनी मोड, ओनली कोड. So what is function? A function is a self-contained block of code that performs a specific task. यार बहुत सिंपल होता है. फंक्शन मीन्स क्या होता है? आपने लिफ्ट देखी होगी, राइट? तो लिफ्ट में क्या होता है? बहुत सारे बटन्स होते हैं, राइट? डोर ओपन करने का अलग बटन होता है, डोर क्लोज करने का अलग बटन होता है. जिस फ्लोर पे जाना है उस फ्लोर के नंबर्स होते हैं अलग अलग, राइट? आपने अगर 8 नंबर का बटन दबाया तो लिफ्ट क्या करती है? आपको 8 नंबर के फ्लोर पे छोड़ती है, राइट? आपने अगर 5th नंबर का बटन दबाया तो लिफ्ट क्या करती है? आपको 5th नंबर पे फ्लोर पे छोड़ती है, राइट? सो उसी तरीके से फंक्शन होता है, राइट? जो आप उसको स्पेसिफिक टास्क दोगे तो वही परफॉर्म करेगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने 3rd नंबर का बटन दबाया और लिफ्ट ने आपको 9 नंबर के फ्लोर पे छोड़ा. आपने 2nd नंबर का बटन दबाया और लिफ्ट ने आपको 6 नंबर के फ्लोर पे छोड़ा. ऐसा नहीं होगा कभी, राइट? सो जिस बटन को जो भी टास्क दिया है वो वही काम करेगा, राइट? और उसी तरीके से प्रोग्राम के फंक्शंस होते हैं. उस प्रोग्राम में हम अलग अलग फंक्शन में जो भी कुछ कोड डिफाइन करेंगे वो वही कोड परफॉर्म करेगा, राइट? सो उसे ही कहते हैं फंक्शंस. फिलहाल तो इतना ही याद रखो. फंक्शन मीन्स क्या होता है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेंगे. ऑल राइट, ऑल राइट. सो उसके बाद फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन मीन्स इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं. उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. सो देखते हैं इनबिल्ट फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं. ओके, सो इनबिल्ट फंक्शंस देखते हैं पहले. सो इनबिल्ट फंक्शंस क्या होता है? इनबिल्ट फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय सी लाइब्रेरीज. मीन्स क्या होता है? इनबिल्ट फंक्शन होता है वो हमें सी पहले से ही डिफाइन करके दिया है, हमें सिर्फ उसे यूज करना है, राइट? अब वो कैसे पहले से ही डिफाइन है आपको एग्जांपल में बताऊंगा ना तो आपको पता चलेगा. अब पहले से डिफाइन हुए कौन से होते हैं? प्रिंटफ फंक्शन होता है, स्कैनफ फंक्शन होता है, strcpy फंक्शन होता है, राइट? अब आप बोलेंगे भाई प्रिंटफ फंक्शन, हाँ यस, अब आपको पता चला होगा कि इनबिल्ट फंक्शन मीन्स क्या होता है, राइट? अब प्रिंटफ फंक्शन का क्या काम है? डिस्प्ले करना कोई भी सेंटेंस हो, राइट? स्कैनफ फंक्शन का क्या काम है? यूजर से इनपुट लेना, राइट? अब स्ट्रिंग कॉपी का क्या फंक्शन है? कि कोई भी स्ट्रिंग है उसको कॉपी करना दूसरे स्ट्रिंग में. अब ऐसा होता है क्या कभी कि प्रिंटफ फंक्शन है वो डिस्प्ले करने की जगह यूजर से इनपुट ले रहा है? ऐसा होगा क्या कभी स्कैनफ फंक्शन है वो यूजर से इनपुट लेने की जगह दूसरा ही कुछ डिस्प्ले वगैरह कर रहा है? ऐसा होगा क्या कभी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है वो स्ट्रिंग की लेंथ आपकी कैलकुलेट कर रहा है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग कॉपी का क्या फंक्शन है कि सिर्फ दूसरे स्ट्रिंग को पहले स्ट्रिंग में कॉपी करना. स्कैनफ फंक्शन का क्या फंक्शन है? सिर्फ यूजर से इनपुट ही लेना. प्रिंटफ फंक्शन का क्या फंक्शन है? कि सिर्फ जो सेंटेंस है प्रिंटफ फंक्शन में दिया हुआ वो सिर्फ डिस्प्ले करना, राइट? सो हर एक फंक्शन को अपना अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क दिया हुआ है और वो फंक्शन सिर्फ वही टास्क करता है. ऑल राइट, अब आपको समझा ना फंक्शन मीन्स क्या होता है? ऑल राइट, सिर्फ वो अपना स्पेसिफिक टास्क ही कंप्लीट करेगा सिर्फ. ऑल राइट, ऑल राइट. सो ये होता है इनबिल्ट फंक्शन जो पहले ही सी में है ना, ये पहले ही सब सी में है, हम इसे सिर्फ यूज कर रहे हैं. ऑल राइट, सो इनबिल्ट फंक्शन मीन्स प्री डिफाइंड होते हैं. ओके, ओके. सो इनबिल्ट फंक्शन आपको एकदम अच्छे से पता चला होगा. अब आपको पता चलेगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स क्या होता है. यूजर डिफाइंड में यार ये नाम में ही उसका काम है. क्या है नाम उसका? यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स उसको यूजर डिफाइंड करते हैं. ऑल राइट, क्यों यूजर डिफाइंड करते हैं? फंक्शंस दैट आर रिटन बाय प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. वो भी स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा. जैसा इनबिल्ट फंक्शन है ना, प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? सिर्फ डिस्प्ले करना. स्कैनफ फंक्शन क्या करता है? सिर्फ यूजर से इनपुट लेना. वैसे ही ये यूजर ने डिफाइन किए हुए फंक्शन होते हैं ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर जो कुछ आप उसको काम असाइन किया है वही करेगा. ऑल राइट, ऑल राइट. सो डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस के. सुयश फंक्शन है, हेलो फंक्शन है, लाइक फंक्शन है. अब आप थोड़ा सा हैंग हो गए होगे कि भाई सुयश मेरा नाम का भी एक फंक्शन है, हेलो नाम का भी एक फंक्शन है. नहीं है. ऑल राइट, मैं बताता हूँ आपको, नहीं है ऐसा कुछ फंक्शन. लेकिन मैं उसको बना रहा हूँ ना, तो मैं उस फंक्शन को मेरा नाम दे सकता हूँ, राइट? तो है ना बहुत मैजिकल, राइट? सो हम अपना खुद का नाम दे सकते हैं फंक्शन में, प्रोग्राम में, राइट? सो इंटरेस्टिंग है ना यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ऑल राइट, सो देखते हैं हम अब कैसे हम खुद का नाम दे सकते हैं, कैसे हम वो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि यूनिट का नाम ही है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है. ऑल राइट, ऑल राइट. सो पहले नीड क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की वो देखते हैं. सो ब्रेक्स लार्जर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स. मींस क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है ना उसको डिवाइड करता है छोटे 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 पार्ट्स में. ऑल राइट, ऑल राइट. उसके बाद क्या है? प्रोमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड रिड्यूसेस रिडंडेंसी. मींस क्या होता है यार कि कोड हम रीयूज कर सकते हैं. मींस बार 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 एक ही कोड हम यूज कर सकते हैं, हमें वही कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा. ऑल राइट, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. वो कैसे होगा आपको एग्जांपल में पता चलेगा. ऑल राइट, ऑल राइट. सो उसके बाद क्या है? इनहांस रीडेबिलिटी एंड डिबगिंग. यार मींस रीडेबल होता है पूरा कोड, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती उसमें, बहुत सिंपल होता है. एंड डिबगिंग मींस जो एरर आते हैं हमारे कोड में वो हम अच्छे से डिबग कर सकते हैं, अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं वो एरर.
ऑल राइट। सो ये सब हमारी नीड है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, क्योंकि ये सब बेनिफिट्स हमको मिलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस से। ऑल राइट, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस मींस एग्जैक्टली यूजर डिफाइंड फंक्शंस के एलिमेंट्स क्या है, एग्जैक्टली वो कोड कैसे लिखते हैं। तो उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, मींस पहले डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद क्या होता है फंक्शन डेफिनेशन, उसको डिफाइन करो फंक्शन को। और उसके बाद फंक्शन कॉलिंग मींस जो फंक्शन आपने बनाया है उसको सिर्फ कॉल करना है। बहुत सिंपल है। ऑल राइट, सो वेरिएबल कैसा होता है, आपको पहले क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। और डिक्लेयर करने के बाद ही आप यूज कर सकते हो ना, उसको वैल्यू असाइन करते हो और यूज करते हो। उसी तरीके से पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसको डिफाइन करना पड़ता है मींस उसको असाइन करना पड़ता है उसका कोड, एंड कॉल करना है मींस उसका जो फंक्शन यूज करना है उसका सिर्फ नाम वहां देना है। और कैसा देना है ना, आपको बहुत इजीली समझाऊंगा मैं आगे। सिर्फ अभी तो इतना ही याद रखो कि फंक्शन के तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉल। सिंपल सिंपल। सो उसके बाद क्या है वो एकदम डिटेल में देखते हैं, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, कॉलिंग क्या है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन देखते हैं पहले। अ डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स फंक्शन सिग्नेचर बिफोर यूज, मींस जब हमें कोई भी फंक्शन अगर यूज करना हो तो पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है। जैसे वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल का अगर पहले यूज करना हो तो उस वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है। लेकिन डिक्लेरेशन ऑप्शनल होता है। क्यों ऑप्शनल होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ओके ओके, तो सिंटैक्स देखते हैं डिक्लेरेशन का एग्जैक्ट कैसे होता है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स। मींस अब सिंटैक्स ये है, मींस आपका एग्जांपल कैसे आएगा, आप कैसे डिक्लेयर करेंगे फंक्शन, ऐसे डिक्लेयर करेंगे। रिटर्न टाइप मींस डेटा टाइप होता है आपका, इतना कुछ कंफ्यूजन मत करो इसको। रिटर्न टाइप मींस डेटा टाइप। सो रिटर्न टाइप हमने इंट दिया है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कुछ तो रिटर्न टाइप इंट होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ऑल राइट ऑल राइट। उसके बाद फंक्शन का नेम दिया है, उसके बाद मैंने क्या नेम दिया है, ऐड करो, राइट। आप अपना नाम दो, राहुल, राजेश, तेजस, यश, राज, आपका जो कुछ नाम है वो आप दे सकते हो यहाँ। अब ये क्यों दिया है मैंने, क्योंकि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ये नाम देने से हमें क्या पता चला कि ऐड करो मीन्स कुछ तो एडिशन वाला प्रोग्राम है ये, ऐसा हमें समझना चाहिए। सो जैसा कोड होता है ना वही उस फंक्शन का नाम देते जाओ। ऑल राइट ऑल राइट। सो ऐड करो मीन्स सिर्फ एडिशन ऐसा भी नाम दे सकता था हमें, लेकिन ऐड करो मैंने क्यों दिया है ऐसा हिंदी में, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि फंक्शन को कोई भी हम नाम दे सकते हैं। ऑल राइट ऑल राइट। सो ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन कोई भी, अब पता चला आपको। ऑल राइट। तो अब हम देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं हम। डेफिनेशन मींस एग्जैक्ट एक्शन ऑफ द फंक्शन, मींस एक बार आपने डिक्लेरेशन नहीं किया ना फंक्शन का तो भी चलेगा, लेकिन आपको डेफिनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो ना वहां ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है फंक्शन। ऑल राइट, तो कैसे होता है आपको सिंटैक्स में पता चलेगा। देखो सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स। अरे आप तो बोलेंगे वो तो पहले का ही सिंटैक्स है, यस वही सिंटैक्स सेम रिपीट हुआ है। इसका मतलब हम डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और वो कॉल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन हम डेफिनेशन में भी इंक्लूड करते हैं। सो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स वगैरह क्या होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलने वाला है, डिटेल स्लाइड दिए है मैंने, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ऑल राइट, सो आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये पैरामीटर्स क्या है, आपको बताऊंगा मैं आगे। सिर्फ यहाँ हमें क्या सीखना है, फंक्शन की डिफाइन कैसे करना है वो सीखना है। ये क्या है यहाँ ध्यान नहीं देना है, आपको मैं आगे बताऊंगा। आपने मेरे 4 लेक्चर्स अटेंड किए हैं प्रीवियस, राइट। आपको पता है कि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं, सभी टॉपिक्स लेता हूँ, राइट। लेकिन कैसे लेता हूँ, वन बाय वन लेता हूँ, राइट। सो एकदम अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे, बेसिक टू एडवांस। पहले हमें यहाँ देखना क्या है, डेफिनेशन। तो हम सिर्फ यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन ही देखेंगे। ऑल राइट ऑल राइट। तो उसके बाद क्या है, जो कुछ हमें कोड लिखना है वो कोड लिखो इसके अंदर, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ओके, सो ये होता है फंक्शन का डिफाइन करने का सिंटैक्स। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे हम रियल प्रोग्राम में। तो वो ऐसे करेंगे, रिटर्न टाइप आप जो भी देना है वो दो, मैंने इंट दिया है। ऑल राइट, इंट देना है इसका मतलब इंटीजर टाइप का फंक्शन होगा ये। ऑल राइट, सो यहाँ में ऐड करो फंक्शन लिखा है मैंने प्रीवियस ही, और उसमें क्या किया है मैंने, इंट ए एंड इंट बी मींस ये पैरामीटर्स दिए हैं। ये अभी यहाँ ध्यान मत दो, यहाँ सिर्फ इतना ही ध्यान दो, यहाँ इंट मींस कोई भी रिटर्न टाइप मींस डेटा टाइप लिखो, और यहाँ फंक्शन का नेम लिखो। ऑल राइट, यहाँ अंदर ध्यान मत दो, ये बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके ओके। सो उसके बाद क्या है, रिटर्न ए प्लस बी। ऑल राइट, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। सो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या करता है, ए एंड बी ये जो वेरिएबल्स है वहां यहाँ डिक्लेयर किए हुए, ये दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है। और रिटर्न मींस क्या, ये ऐड करके इस फंक्शन को वापस कर रहा है। ऑल राइट, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फंक्शन डेफिनेशन आपको समझा है क्या करना है। फंक्शन डेफिनेशन मींस इस फंक्शन का डेटा टाइप लिखो, उसका नाम लिखो, और उसके अंदर जो कुछ करना है वो लिखो। ऑल राइट, इसे करते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये कैसा किया है, क्या किया है वो आपको आगे पता चलेगा, राइट। आगे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, वहां क्लियर हो जाएगा। ओके ओके। ऑल राइट, मुझे नहीं पता इन्होंने कि लास्ट में क्यों रखा है ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूनिट,
जनरली तो सेकंड या थर्ड यूनिट ही होता है, राइट। लास्ट सिलेबस में ये सेकंड या थर्ड यूनिट ही होता था, ऑलराइट। मुझे नहीं पता इतने लास्ट क्यों रखा है, बहुत इजी यूनिट है क्योंकि ये। ओके, तो फंक्शन कॉलिंग देखते हैं अब, लास्ट टॉपिक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन का, मींस उसके जो एलिमेंट्स है उसका लास्ट टॉपिक, ओके, यूनिट का नहीं। ओके, सो फंक्शन कॉलिंग मींस क्या, टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन कॉल इट यूजिंग इट्स नेम एंड पास आर्ग्यूमेंट्स इफ एनी। इसका मतलब क्या होता है, आपने फंक्शन जो डिफाइन किया है वो हमें यूज करना है, तो पहले हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अगर आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो वो पर्टिकुलर फंक्शन रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फंक्शन कॉलिंग इंपॉर्टेंट है ना, राइट। और बहुत इजी है फंक्शन को कॉल करना। कैसे कॉल करेंगे हम, डायरेक्ट सिंटैक्स देखो, उसका नाम लिखो सिर्फ, फंक्शन नेम, सिंपल, खत्म, कॉलिंग खत्म, राइट। अब एग्जांपल कैसे, ऐड करो फंक्शन हमारा, देखो ऐड करो, खत्म। सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, डेटा टाइप वगैरह कुछ नहीं। ऑल राइट, सो इतना इजी होता है। ओके, सो कॉलिंग मीन्स क्या, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करो, किससे, उसको नाम से, सिर्फ उसका नाम लिखो प्रोग्राम में, वो कॉल हो जाएगा। ऑल राइट, सो फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, यही देखा है हमने अभी तक, ऑल राइट, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। सो ये फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग पे एक रिवीजन प्रोग्राम लेते हैं और उसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं एंड एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे होता है, तो आपको अच्छे से समझेगा। ओके ओके, इसलिए मैं प्रोग्राम्स लेता हूँ क्योंकि प्रोग्राम्स में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओके, सो हमारा पहले हेडर फाइल आपको पता ही है, ओके। उसके बाद है फंक्शन डेफिनेशन, ओके। उसके बाद क्या है, फंक्शन डेफिनेशन में एक वॉइड फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, सुयश फंक्शन। अब यहाँ वॉइड मैंने क्यों नाम दिया है, क्योंकि इस फंक्शन में रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं है, ये वॉइड है, मीन्स बैकएंड है। इसमें सिर्फ जो कुछ पर्टिकुलर कोड होगा वही होगा। ओके, यहाँ रिटर्न टाइप नहीं होता तो हम वॉइड देते हैं। रिटर्न करने के लिए अगर कुछ नहीं होता हमारे पास तो वॉइड देते हैं। आपको पता है ना, इंट मेन फंक्शन जो होता है आपका, इंट मेन फंक्शन में लास्ट में क्या लिखते हैं हम, रिटर्न जीरो, राइट। तो जीरो जीरो भी हो तो हम रिटर्न करते हैं एटलीस्ट। ओके, तो इसलिए हम उसके ऊपर इंट मेन फंक्शन देते हैं, वॉइड मेन नहीं देते क्योंकि हम रिटर्न करते हैं जीरो। लेकिन यहाँ हमने स्वेश फंक्शन में क्या किया है, कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे, इसलिए हमें वॉइड दिया है, कुछ डेटा टाइप नहीं दिया है। ऑल राइट, ऑल राइट, सो वॉइड स्वेश फंक्शन। उसके बाद क्या किया है, प्रिंटफ ऑलराउंडर स्वेश बोले। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मेरा पूरा चैनल का नाम हमारा वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंटफ की मदद से। ओके ओके, सो इतना ही है फंक्शन। ओके, सो ये हमने डिफाइन किया फंक्शन मेरा मेरे नाम से। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट मेन फंक्शन जो हेडर फाइल के बाद में होता है ना, इंट मेन फंक्शन, अब यहाँ से चालू होगा इंट मेन फंक्शन। सो इंट मेन फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे आपको पता है कि प्रिंटफ आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, ये प्रिंटफ कर रहा हूँ, कॉल नहीं किया है अभी तक फंक्शन में, ये सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट है। एंड सुयश फंक्शन को अब मैंने कॉल किया है, देखो सुयश फंक्शन को मैंने कॉल किया। ऑल राइट, और रिटर्न जीरो से प्रोग्राम खत्म। अब आपको पहले प्रोग्राम समझाता हूँ फिर आउटपुट समझाता हूँ। अब ये प्रोग्राम में क्या है कि पहले हमारी हेडर फाइल होती है, ऑल राइट, और उसके बाद क्या होता है हेडर फाइल का आपको पता है कि इंट मेन फंक्शन होता है। लेकिन आप बोलेगे हाँ इंट मेन फंक्शन बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि पहले हमें जो फंक्शंस होते हैं आपके डिफाइन किए हुए वो पहले हमें लिखने पड़ते हैं। ऑल राइट, ऐसा कुछ नहीं होता, आपने इंट मेन फंक्शन के बाद भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन जनरली ट्रेडिशनल मेथड होती है कि हेडर फाइल के बाद ही आपको जो जितने फंक्शन डिफाइन करने हैं वो यहाँ डिफाइन करते हैं और फिर इंट मेन फंक्शन से उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ आपको समझा क्या कि आपको जो फंक्शन डिफाइन करना है वो इंट मेन फंक्शन के पहले डिफाइन करो। ओके, वो पहले डिफाइन करो एंड उसके बाद इंट मेन फंक्शन में उसको कॉल करो। ओके, सो कॉलिंग कहाँ करना है, मेन फंक्शन में, क्योंकि प्रोग्राम रन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन होगा। अब कैसे रन होगा आपको पता चलेगा आउटपुट में। अब देखो आउटपुट पहले क्या आएगा, कैसे आएगा, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा प्रोग्राम, यस, कोई भी एरर नहीं है तो रन होगा। अब रन कैसे होगा, मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन होता है, मैंने लास्ट वन शॉट में बताया है आपको। ऑल राइट, तो मेन फंक्शन में प्रोग्राम रन होगा। सो इंट मेन फंक्शन में पहले क्या है, पहले कमेंट है, ओके, उसे यहाँ तो कुछ नहीं होगा आउटपुट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, तो पहले ये डिस्प्ले होगा, देखते हैं हम ये डिस्प्ले हुआ है या नहीं, यस, आई एम ऑलवेज विद यू डिस्प्ले हुआ। उसके बाद क्या है, सुयश फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। तो सुयश फंक्शन कॉल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सुयश फंक्शन को इसने कॉल किया। अब सुयश फंक्शन क्या है वो कंपाइलर देखेगा, अब सुयश फंक्शन में जाएगा, सुयश फंक्शन का है यह है वॉइड सुयश फंक्शन। तो सुयश फंक्शन में क्या है देखेगा, ये प्रिंटफ है, सिर्फ प्रिंटफ मींस डिस्प्ले ही करना है। क्या डिस्प्ले करना है, ऑलराउंडर सुयश पवड़े। सो ऑलराउंडर सुयश पवड़े यहाँ डिस्प्ले हुआ, फिनिश। उसके बाद रिटर्न जीरो मींस प्रोग्राम एंड। ऑल राइट, कितना इजी है यार। आप जिन लोगों को ये प्रोग्राम नहीं समझा होगा ना यार, फिर से एक बार ये प्रोग्राम देखो, थोड़ा सा पीछे लो ये वीडियो और देखो, आपको एकदम अच्छे से समझेगा क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। ऑल राइट, और फिर भी आपको ये हार्ड लगता होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लास्ट को एक ट्रिक दी है कि कैसे आप फंक्शन की मदद से कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रिक है और वो सिर्फ हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। ओके, सो वो
जो एंड तक होंगे वो उनको ही पता चलेगी। लेकिन आप डायरेक्ट उस ट्रिक पे चले गए ना अभी, तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है बाकी के यूजर डिफाइंड फंक्शंस के, वो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। आप डायरेक्ट ट्रिक देखोगे तो सिर्फ आपका प्रोग्राम का भला होगा, थेरोटिकल टॉपिक्स का क्या होगा। ऑल राइट, थेरोटिकल टॉपिक्स पे आपको आना चाहिए। ओके ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जैक्ट क्या है। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, मैंने बताया था ना कि आपको बताऊंगा मैं वो पैरामीटर्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, सिंटेक्स में था ना पहले, वो बताऊंगा मैं। तो आप आया है आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स की स्लाइड। तो यहाँ आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होता है। वेरिएबल्स विच आर स्टोर्ड विद इन अ फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन रिस्पेक्टिवली। मीन्स क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स एक वेरिएबल ही होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हम किसे कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग के वक्त जो वेरिएबल्स यूज करते हैं ना उससे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, एंड फंक्शन डेफिनेशन के वक्त जो यूज होते हैं उसको पैरामीटर्स कहते हैं। इतना सिंपल है। ओके ओके। तो फंक्शन कॉलिंग के वक्त जो वेरिएबल्स होंगे उसको क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, एंड फंक्शन डेफिनेशन के वक्त जो यूज करेंगे हम उसको कह देंगे पैरामीटर्स। तो इतना ही याद रखो, क्योंकि अगर एमसीक्यू वगैरह होगा तो ये आपको पूछ सकते हैं। ओके ओके। तो क्या रखना है आपको याद, आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, और पैरामीटर्स को हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। ये भी आपको एमसीक्यू के लिए यूजफुल है। ओके। सो एक्चुअल पैरामीटर्स मींस क्या, कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स मींस क्या, फंक्शन कॉलिंग के वक्त जो वेरिएबल्स होते हैं वो। ओके। सो फॉर्मल पैरामीटर्स मींस क्या, पैरामीटर्स। ओके। सो पैरामीटर्स मींस क्या, जो फंक्शन डेफिनेशन के वक्त यूज होते हैं वो। ओके। सो ये एक्चुअल फॉर्मर नहीं याद रखा तो भी चलेगा। ओके। आप क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हो मुझे पता है, सिर्फ आप इतना ही याद रखो फिलहाल तो, आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो फंक्शन कॉलिंग के वक्त यूज करते हैं हम, पैरामीटर्स जो होते हैं वो फंक्शन डेफिनेशन के वक्त यूज होते हैं। ओके ओके। सो फंक्शन डेफिनेशन, पैरामीटर्स, फंक्शन कॉलिंग, आर्ग्यूमेंट्स। ओके ओके। सो उसके बाद हम एक प्रोग्राम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स का, और उसके ऊपर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स एक्चुअली रोल क्या होता है फंक्शंस में। सो पहले हम हेडर फाइल हमारी, ओके, हेडर फाइल के बाद आपको पता है कि जो कुछ हमें प्रोग्राम है वो हम डिफाइन करते हैं। तो वॉइड प्रोडक्ट नाम का प्रोग्राम हम डिफाइन कर रहे हैं। अब वॉइड क्यों, क्योंकि यहाँ रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ओके ओके। सो वॉइड प्रोडक्ट नाम से यहाँ इंट आर एंड इंट एस दिया है मैंने। ऐसा क्यों दिया है, ये आर एंड एस वेरिएबल्स दिए है ना मैंने, ये वेरिएबल्स है, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। सो ये वेरिएबल्स मैंने दो क्यों दिए हैं, और कहाँ दिए हैं, यहाँ मैंने ये डेफिनेशन है ना, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ डेफिनेशन को दिए है। और आपको पता है कि जब फंक्शन डेफिनेशन को जो वेरिएबल्स देते हैं उसको पैरामीटर्स कहते हैं। ओके ओके। सो अब इस वॉइड प्रोडक्ट फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट एफ प्रोडक्ट इज परसेंट डी स्लैश एन आर इंटू एस। मीन्स ये जो आर एंड एस वेरिएबल में है, जो कुछ डेटा है आर एंड एस में, उसका सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो डिस्प्ले हो रहा है। यही है सिर्फ वॉइड प्रोडक्ट फंक्शन में। यस। ओके। अब मेन फंक्शन में देखते हैं क्या है। मेन फंक्शन में क्या होगा, ऑब्वियसली कि वो जो आपने डिफाइन किया हुआ फंक्शन है वो रन होता है। अब रन कैसे करेंगे, मीन्स कॉल होता है। अब कॉल कैसे कर रहा है, यहाँ इंट p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं अलग अलग। अब प्रोडक्ट पी क्यू मीन्स यहाँ क्या किया है मैंने, ये प्रोडक्ट जो फंक्शन है वो यहाँ कॉल किया है। ओके। अब आपको ये तो पता चला कि यहाँ डिफाइन किया है फंक्शन और यहाँ कॉल किया है, लेकिन यहाँ अंदर क्या लिखा है भाई, यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको। यस, ये आपको मैं सॉल्व करूंगा। अब अंदर क्या लिखा है, जब आपको कोई भी वेरिएबल्स अगर पास करने हो ना फंक्शन में, तो अब हम आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स की यूज करते हैं। मीन्स वेरिएबल्स की यूज करते हैं, सिर्फ उनका नाम अलग है लेकिन काम एक ही है, दोनों को वेरिएबल्स ही कहते हैं। ओके ओके। सो यहाँ क्या किया है मैंने, इंट p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 4। अब आप बोलोगे यहाँ इंट आर एस एंड इंट एस लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्ट ऊपर डिक्लेयर किया है इंट, उसका डेटा टाइप यहाँ नहीं किया था, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। एंड ऑब्वियसली जब हम कॉलिंग करते हैं ना, वहां हम ये डिक्लेयर नहीं करते, ऊपर ही डिक्लेयर करते हैं। ओके ओके। सो यहाँ क्या किया है हमने, p एंड q। ओके। एंड ये p एंड q को आर्ग्यूमेंट्स क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये कॉलिंग के वक्त यूज हो रहे हैं वेरिएबल्स। ओके। सब आपको पता चले ना कि कॉलिंग के वक्त जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, एंड डेफिनेशन के वक्त जो वेरिएबल्स यूज होते हैं आर एंड एस, उसको पैरामीटर्स कहते हैं। ओके ओके। सो अब एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है, अब ये प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया है हमने, इसका मतलब क्या, ये फंक्शन रन होगा, लेकिन कैसे रन होगा। अब ये p एंड q है, इसको एक्चुअली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। मींस ये जो p में क्या वैल्यू है 5, q में क्या वैल्यू है 4, सो यहाँ p में एंड q में क्या वैल्यू है 5 एंड 4। ओके ओके। सो ये फंक्शन को कॉल किया है प्रोडक्ट फंक्शन में, तो क्या होगा, ये p इस r की जगह जाएगा और ये q इस s की जगह जाएगा। ऑल राइट। सो कॉल किया इसने प्रोडक्ट फंक्शन। सो p क्या है 5 है एंड q क्या है 4 है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या है r है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या है p है। सो p की वैल्यू क्या है 5, वो r में चला जाएगी। q की वैल्यू क्या है 4, वो s में चला जाएगी। राइट। सो अब r में क्या वैल्यू है 5 एंड q में क्या वैल्यू है 4। राइट। सो r एंड s 5 एंड 4 हुए अब। ओके।
सो अब आर एंड एस की वैल्यू पता चली है, तो कंपाइलर क्या करेगा, नीचे दिखेगा प्रिंटफ प्रोडक्ट इज परसेंट डी, मीन्स आर इंटू एस यहाँ परसेंट डी में जाएगा और प्रिंट होगा। ओके, सो आर इंटू एस क्या है, आर क्या है 5 और एस क्या है 4, 5 4 का 20। सो ये डिस्प्ले होगा प्रोडक्ट इज 20। देखो आउटपुट में देखो हम डिस्प्ले हो रहा है नहीं, यस प्रोडक्ट इज 20। सो इतना सिंपल होता है। ओके, तो यहाँ तो आपको दोनों भी पता चला होगा कि फंक्शन डिफाइन एंड कॉलिंग कैसे करते हैं आर्ग्यूमेंट की मदद से, एंड फंक्शन कॉलिंग के वक्त जो वेरिएबल्स होते हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, एंड फंक्शन डिफिनेशन के वक्त जो वेरिएबल्स होते हैं उसको पैरामीटर्स कहते हैं। राइट, यहाँ दो कंसेप्ट क्लियर हुए हैं आप, क्या कि आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स किस वेरिएबल्स के कहते हैं, एंड आपको फंक्शन कॉलिंग एंड डिफाइन के वक्त जो आर्ग्यूमेंट्स यूज होते हैं वो एक्चुअली कैसे रन होते हैं, उनका रोल क्या होता है। अब आपका पता चला ना कि आर्ग्यूमेंट्स का एंड पैरामीटर्स का रोल कैसा होता है फंक्शन में। कुछ नहीं होता कि जो हम फंक्शन कॉल करेंगे वही वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो वैल्यूज है ना वो हम पास करते हैं सिर्फ। सो इतना इजी है आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन के 4 मेन कैटेगरीज होते हैं। पहले होते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यूज, उसके बाद विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यूज, उसके बाद नो आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यूज, एंड लास्ट होता है विद आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यूज। ओके, सो ये वन बाय वन एग्जैक्ट क्या होता है वो एकदम वन बाय वन डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो पहले देखते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यूज। तो नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यूज का डायरेक्ट हम प्रोग्राम देख रहे हैं। ओके, और प्रोग्राम में ही आपको ये चारों के चारों टाइप में सिखाने वाला हूँ। अब नो आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या यार, नाम से ही देखो उसका काम क्या है। सो नो आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या, उस प्रोग्राम में उस फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा। ऑल राइट, और नो रिटर्न वैल्यूज मीन्स क्या, वो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, वॉइड। ओके, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड ही होता है। ओके, सो नाम से ही उसका काम पता चला। अब प्रोग्राम देखते हैं सिंपल क्या होगा। पहले हमारी हेडर फाइल, उसके बाद है हमारा वॉइड रॉक फंक्शन। ओके, मैंने डिफाइन किया है ना, सो मैं नाम दूंगा उसको रॉक फंक्शन। ओके, सो उसके अंदर क्या लिखा है मैंने, एक सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ स्टेटमेंट, माय पेट नेम इज रॉकी। ओके, और रॉकी है मेरा पेट का नेम, डॉग का नेम है। ओके, सो उसके बाद है हमारा जो डिफिनेशन है वो क्लोज इन करली ब्रैकेट से। ओके ओके, सो यही है हमारा एक डिफाइन किया हुआ फंक्शन। उसके बाद क्या आता है, मेन फंक्शन आता है, और मेन फंक्शन में जो हमने डिफाइन किया हुआ फंक्शन होता है वो कॉल करते हैं हम। अब कैसे कॉल करेंगे, हम रॉक फंक्शन से कॉल किया, प्रोग्राम खत्म, रिटर्न 0 से। कितना सिंपल है नो रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट का टाइप। राइट, सो बहुत ही इजी है, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर प्रोग्राम लिखना आया, डोळे झाकून सिलेक्ट करायचं नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यूज, बिकॉज बहुत इजी है। यहाँ आपको आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं देना एंड रिटर्न वैल्यूज भी कुछ नहीं देना। राइट, वॉइड नाम का फंक्शन होता है, यहाँ कुछ रिटर्न दिया है आपने, नहीं दिया है। ऑल राइट, यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं फंक्शन में, देखो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है यहाँ कुछ है क्या, पैरामीटर्स वगैरह कुछ नहीं है। ओके ओके, सो बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है ये। अब कैसे रन होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। अब मेन फंक्शन से प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो पहले क्या है, रॉक फंक्शन ही है। सो रॉक फंक्शन मीन्स क्या, कॉल किया है फंक्शन, वो देखेगा। यहाँ देखो ये रॉक फंक्शन है, कंपाइलर चेक करेगा। अब रॉक फंक्शन क्या है, माय पेट नेम इज रॉकी। अब ये डिस्प्ले होगा माय पेट नेम इज रॉकी। कितना सिंपल है। सो ये हुआ नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न वैल्यूज। अब हम देखेंगे विद आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न वैल्यूज। तो विद आर्ग्यूमेंट्स मीन्स क्या, आप नाम से ही उसका काम याद रखो। ये नाम क्या है, विद आर्ग्यूमेंट्स मीन्स यहाँ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, जो हम कॉलिंग के वक्त एंड डिफाइन के वक्त जो हम ब्रैकेट्स में देते हैं ना वेरिएबल्स, वो आएंगे। इसका मतलब विद आर्ग्यूमेंट्स। एंड नो रिटर्न वैल्यूज मीन्स वॉइड का ही फंक्शन होगा, वॉइड से ही डिफाइन करेंगे हम फंक्शन। ओके ओके, तो क्या है, पहले हमारी हेडर फाइल, उसके बाद क्या है, हमें जो फंक्शन डिफाइन करना है वो डिफाइन कर रहे हैं। वॉइड प्रिंट नंबर वाला फंक्शन है, प्रिंट नंबर उसका नाम दिया है मैंने। और यहाँ देखो आर्ग्यूमेंट आया, मीन्स पैरामीटर आया है, क्योंकि यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो इस वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं। ओके ओके, सो इंट नम नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन किया है। ओके ओके, और उसके अंदर क्या है, प्रिंट एफ द नंबर इज नम, मीन्स इस नम में जो कुछ वैल्यू होगी वो प्रिंट होने वाली है। इतना ही है सिर्फ इस प्रोग्राम में। ओके ओके, सो उसके बाद क्या है, मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में क्या है, हम ये प्रोग्राम कॉल करते हैं। ओके, सो कॉल करने से पहले क्या दिया है, इंट नंबर 99, मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ मैंने एक नंबर है और उसकी वैल्यू 99 असाइन की है। एक्चुअली इस नंबर में एंड 99 में इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए, वो मैंने नहीं दिया है। आप यहाँ एज्यूम करो कि यहाँ इक्वल टू का सिंबल है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद क्या है, प्रिंट नंबर नंबर। ओके, सो इसका मतलब क्या, जो प्रिंट नंबर वाला फंक्शन है, देखो प्रिंट नंबर वाला फंक्शन यहाँ मैंने कॉल किया, लेकिन यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट क्या डाला, ये नंबर डाला। अब ये नंबर क्या है, 99 है। ओके, सो ये 99 क्या होगा, इस नम पे चला जाएगा। ओके, इस नम पे चला जाएगा 99, और ये प्रिंट होगा नम। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा, द नंबर इज नंबर इज 99। कितना इजी है, विद आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न वैल्यूज भी। सो इसे कहते हैं विद आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न वैल्यूज, मीन्स यहाँ आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं हम, वेरिएबल्स ले रहे हैं कॉलिंग के वक्त एंड डिफिनेशन के वक्त। ओके ओके, सो उसके बाद क्या देखते हैं हम,
नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप. ओके, सो नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप. नाम से काम देखो, नाम क्या है? आर्ग्यूमेंट्स मींस कुछ वेरिएबल्स नहीं होंगे कॉलिंग के वक्त एंड डिफाइन के वक्त फंक्शन में. ओके, लेकिन रिटर्न होगा मींस वॉइड नहीं होगा आप डेटा टाइप इसका. जो फंक्शन डिफाइन करेंगे है ना, हम डिफाइन करते हो तो वॉइड से डिफाइन करते हैं ना हम. अब वॉइड नहीं होगा, कुछ इंट होगा, कैर होगा, फ्लोट होगा, कुछ तो होगा लेकिन रिटर्न टाइप होगा. ओके ओके, तो यहाँ देखो इंट से हमने किया है, वॉइड नहीं है क्योंकि रिटर्न टाइप है ना, इसका मतलब कुछ तो रिटर्न होगा, इसलिए यहाँ इंट डाला है. मींस कुछ तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी. ओके ओके, सो इंट सब्ट्रैक्शन फंक्शन. ओके, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन और उसके अंदर कुछ मैंने वेरिएबल्स नहीं डाले हैं. क्यों? क्योंकि नो आर्ग्यूमेंट वाला है, कुछ भी वेरिएबल्स नहीं आएंगे, ना डिफाइन के वक्त आएगा ना कॉलिंग के वक्त आएगा. ओके ओके, अब सब्ट्रैक्शन फंक्शन में क्या कर रहा हूं मैं? इंट num1 इज इक्वल टू 20, उसके बाद क्या है? इंट num2 इज इक्वल टू 8, उसके बाद क्या है? रिटर्न num1 माइनस num2. अब रिटर्न क्या कर रहा हूं मैं? num1 माइनस num2. अब ये num1 क्या है? 20 है, num2 क्या है? 8 है. अब 20 माइनस 8 क्या होता है? 12. सो ये 12 वैल्यू है वो सब्ट्रैक्शन फंक्शन को रिटर्न हो रही है. ओके, तो सब्ट्रैक्शन फंक्शन में अभी 12 वैल्यू स्टोर हुई है. ओके, यहाँ इतना ही याद रखो. उसके बाद क्या है? ये डेफिनेशन एंड हुई. अब मेन फंक्शन स्टार्ट होगा. अब मेन फंक्शन में क्या है? जो हम यहाँ डिफाइन करते हैं वो मेन फंक्शन में हम कॉल करते हैं फंक्शन. अब कॉल कैसे किया है? हम यहाँ देखो इंट रिजल्ट, इस वेरिएबल में हम ये फंक्शन कॉल किया है सब्ट्रैक्शन फंक्शन. अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सब्ट्रैक्शन फंक्शन में जो हमने रिटर्न की हुई वैल्यू है, राइट, वो वैल्यू हम पहले एक्सेस कर रहे हैं रिजल्ट फंक्शन से, और ये रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले कर रहा है. ओके, अब ये कैसा आउटपुट आएगा वो देखो पहले. अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइल करेगा प्रोग्राम, और कैसा करेगा? चेक मेन फंक्शन से चेक करेगा. मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन होता है. तो पहले क्या देखेगा? इंट रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ उसको पता क्या चला कि भाई सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है, लेकिन वो किस वेरिएबल में कॉल हुआ है? रिजल्ट इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है. ओके, सो अब सब्ट्रैक्शन फंक्शन कॉल हुआ तो वह यहाँ जाएगा. यहाँ क्या देखेगा वो? इंट num1 इज इक्वल टू 20, ओके बोलेगा. num2 इज इक्वल टू 8, ओके बोलेगा. यहाँ क्या है? रिटर्न num1 माइनस num2. मीन्स num1 क्या है? 20 है, num2 क्या है? 8 है. सो 20 माइनस 8 क्या होता है? 12 होता है. और वो 12 कहाँ रिटर्न किया है? इसी फंक्शन में रिटर्न किया है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन में. सो सब्ट्रैक्शन फंक्शन में क्या वैल्यू है अब? 12 है. ओके, सो ये 12 वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगी. ओके, सो ये रिजल्ट में 12 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? डिस्प्ले रिजल्ट ही कर रहे हैं ना. सो ये 12 वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, द सब्ट्रैक्शन इज 12. इतना सिंपल होता है. यस, अब कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट पड़ा होगा कि सर आपने यहाँ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन फंक्शन मींस फंक्शन को कॉल किया और यहाँ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपने चूज किया है. आपने अगर ऐसा किया होता तो ये जो है ना इंट रिजल्ट वाला स्टेटमेंट वो लिखो ही मत, यहाँ कमेंट करो और डायरेक्ट प्रिंट एफ द सब्ट्रैक्शन इज, और ये सब्ट्रैक्शन फंक्शन है ना वो यहाँ कॉल करो रिजल्ट की जगह, तो भी चलता, कुछ प्रॉब्लम नहीं. सो ये होता है नो आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यूज. अब आता है विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यूज. अब नाम से आपको क्या पता चला कि भाई यहाँ तो आर्ग्यूमेंट्स भी है मींस वेरिएबल्स भी होंगे डेफिनेशन एंड फंक्शन के कॉलिंग के वक्त, एंड रिटर्न टाइप भी होगा कुछ तो कुछ. ऑल राइट, मींस वॉइड नहीं होगा फंक्शन डिफाइन करते वक्त, कुछ तो रिटर्न टाइप होगा. तो अब देखो पहले हेडर फाइल. अब हेडर फाइल के बाद क्या करते हैं हम? जो हमें कुछ प्रोग्राम डिफाइन करना पड़ता है, फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, वो हम डिफाइन करते हैं. अब इंट है, क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप विद है. ओके, विद रिटर्न वैल्यूज है मींस कुछ तो रिटर्न होगा, तो यहाँ इंटीजर टाइप का कुछ तो वैल्यू रिटर्न होगी, इसलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप क्या दिया है? इंट दिया है. ओके ओके, सो एडिशन फंक्शन. ओके, और इंट ए इंट बी. अब आपको पता चलेगा कि ये ए बी क्यों लिखा है भाई? क्योंकि यहाँ विद आर्ग्यूमेंट्स है ना, मींस वेरिएबल्स कुछ तो होंगे यहाँ. ऑल राइट, सो एडिशन में इंट ए इंट बी. उसके बाद क्या है? रिटर्न ए प्लस बी. सिंपल है, ए एंड बी में जो कुछ होगा उसकी सिर्फ एडिशन करो और वो एडिशन एडिशन फंक्शन में स्टोर करो. इतना इजी है. और उसके बाद क्या है? मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम? इंट num1 इज इक्वल टू 100, उसके बाद num2 इज इक्वल टू 50, उसके बाद इंट रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन num1 num2. और यहाँ क्या कर रहे हैं हम? एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. देखो एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद आर्ग्यूमेंट्स num1 num2. ओके, और वह कहाँ कॉल कर रहे हैं? रिजल्ट इस वैल्यू में. यस, आपको आप पता चला होगा ये प्रिंटफ जो होता है द एडिशन इज परसेंट डी, यहाँ रिजल्ट की जगह डायरेक्ट ये एडिशन फंक्शन कॉल करते तो भी चलता, लेकिन ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ अलग से एक वेरिएबल लिया, और ये जो कॉल करते हैं ना उसकी वैल्यू यहाँ रिजल्ट में आ रही है और यहाँ रिजल्ट प्रिंट हो रहा है. ठीक है, आप बताएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे रन होगा? रिटर्न जीरो प्रोग्राम एंड. अब कंपाइल कैसे चेक करेगा? मेन फंक्शन से चेक करेगा. अब मेन फंक्शन से कंपाइलर क्या चेक करेगा? इंट num1 इज इक्वल टू 100, ओके बोलेगा. इंट num2 इज इक्वल टू 50, ओके बोलेगा. इंट रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन num1 num2. अब कंपाइलर को क्या पता चला कि भाई इसने तो क्या किया है? एडिशन नाम का जो फंक्शन है ना यहाँ उसने डिफाइन किया हुआ, वो उसने रन किया है, कॉल किया है, और वो उसने कहाँ कॉल किया है? रिजल्ट के वेरिएबल में. ओके, सो ये कॉल होगा अब एडिशन फंक्शन. अब कॉल कैसे होगा? ऐसे कॉल होगा. अब num1 एंड num2 भी पास कर रहे हैं ना हम उसमें,
सो num1 क्या है 100 एंड num2 क्या है 50. सो num1 एंड num2 मीन्स क्या है 100 एंड 50. सो यहाँ आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की जगह पास होगा ये num1 एंड num2. कॉल किया है कॉलिंग के वक्त. अब एडिशन फंक्शन कॉल होगा. अब इंट ए क्या होगा 100 होगा, बी क्या होगा 50 होगा. क्यों? क्योंकि ये num1 एंड num2 यहाँ कॉल किया है, पास किए हैं कॉल करते वक्त. ओके. सो ए की वैल्यू अब 100 होगी, बी की वैल्यू 50 होगी. सो 100 प्लस 50 कितना होगा 150 होगा. सो ये रिटर्न 150 करेगा एडिशन फंक्शन में. अब एडिशन फंक्शन में कितना किया है रिटर्न 150. सो ये जो 150 वैल्यू है वो रिजल्ट में स्टोर होगी और वो रिजल्ट यहाँ प्रिंट होगा. ओके. सो रिजल्ट प्रिंट हुआ द एडिशन इज 150. ऑलराइट. यस, वही आपके लास्ट प्रोग्राम में मैंने जो बोला वही आप कर सकते हो यहाँ कि यहाँ ये सेंटेंस लिखने की कुछ जरूरत नहीं थी. डायरेक्ट द एडिशन इज %d एंड रिजल्ट की जगह ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर दो, आपको सेम आउटपुट मिलता. ऑलराइट ऑलराइट. सो बहुत इजी होता है नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न टाइप टू विद आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न टाइप. ओके. और मैंने आपको सिंपल क्या बताया है आपको कि आपको नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप से ही जाना है क्योंकि बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है. क्योंकि कुछ तो आप सिलिंग मिस्टेक करते ही हो, आपने अगर आर्ग्यूमेंट्स लिए रिटर्न टाइप लिए कुछ ना कुछ सिलिंग मिस्टेक करते हो यहाँ. ओके. सो सिलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न तरीके से ही जाओ. ओके ओके. सो एक बार अच्छे से ये चारों के चारों कैटेगरीज के प्रोग्राम्स एक बार अच्छे से देखो, पीछे लो थोड़ा सा वीडियो, कुछ नहीं जाता हमारा. 1 घंटे के आगे वीडियो नहीं जाएगी, लेकिन आप 10 मिनट तो दे सकते हो ना इस कैटेगरी ऑफ फंक्शन के लिए. आप अपने 10 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा दो और ये 4 कैटेगरीज के प्रोग्राम्स एक बार फिर से देखो. आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस कैटेगरी का प्रोग्राम है. ओके. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस. तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन मींस क्या होता है यार, बहुत इजी होता है. नेस्टेड लूप्स पता है आपको, नेस्टेड स्टेटमेंट्स पता है आपको, वही होता है. नेस्टेड इफ मींस क्या होता है, इफ जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हम अलग इफ स्टेटमेंट लिखते हैं. नेस्टेड लूप मींस क्या होता है, जो हम लूप्स लिखते हैं उसके अंदर दूसरा लूप होता है, उसके अंदर तीसरा लूप होता है. तो उसी तरीके से होता है नेस्टिंग फंक्शन मींस फंक्शंस इनसाइड फंक्शंस. वो कैसे होता है आपको पता चलेगा. अ फंक्शन इज कॉल्ड विद इन अनदर फंक्शन मींस एक फंक्शन कॉल होता है और उसी फंक्शन में दूसरा फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है. ओके. तो इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन. अब कैसे होता है एक एग्जांपल देता हूं मैं, इतना कुछ नहीं है. यहाँ वर्ड मेन फंक्शन है. ओके. वर्ड मेन फंक्शन में क्या किया है हमने, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड 5 एंड सब्ट्रैक्ट 83. अब इसमें क्या किया है हमने, देखो ये ऐड फंक्शन है ना, वो कॉल किया है हमने मेन फंक्शन में. देखो ऐड फंक्शन कॉल किया है, लेकिन ऐड फंक्शन कॉल किया हमने, लेकिन उसमें ही एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल हो गया क्योंकि ये इसके अंदर है. ऑल राइट. सो ये होता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन. ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही बताना था मुझे. ओके. प्रोग्राम एंड. ओके. सो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन मींस क्या रखना है याद कि आप कॉलिंग के वक्त एक फंक्शन जब कॉल करते हैं आप तो दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जितने आप उसके अंदर दिए हैं. ओके ओके. सो ये होते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन. अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप कोई भी प्रोग्राम फंक्शन की हेल्प से कैसे लिख सकते हो. क्योंकि आपका एग्जाम जो होती है ना एंड सेम की, वहां आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होता है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन. ओके. वॉट एवर जो कुछ प्रोग्राम होगा वो मीन्स कोई भी प्रोग्राम आपको लिखने बोलेंगे और लास्ट को बोलेंगे यूजिंग फंक्शन ही आपको ये प्रोग्राम लिखना है एग्जाम में. तो आप कैसे लिखोगे, एक इतनी अच्छी ट्रिक दे रहा हूं ना मैं यार. आपने फंक्शन के कुछ भी टॉपिक नहीं ना समझा आपको तो भी चलेगा, लेकिन इस ट्रिक से आप एकदम कौन सा भी प्रोग्राम आ जाओ, सिर्फ वो प्रोग्राम लिखना आना चाहिए आपको. नहीं तो आप बोलेंगे भाई कि वो प्रोग्राम भी दे दो, ऐसा नहीं होगा. तो अब वो ट्रिक स्टार्ट करते हैं हम. ट्रिक में क्या है, जो हमें हेडर फाइल है हमारी वो पहले लिखो. ओके ओके. हेडर फाइल के बाद क्या लिखना है, हमारा इंट मेन फंक्शन जो होता है वो पहले लिखो. ओके. उसके बाद क्या है, रिटर्न 0 करो और एंड करो. ओके. इतना तो आप लिख सकते हो. ओके. ऑल राइट. इतना तो सभी लिख सकते हैं. ओके. क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमारा कोड होता है. अब क्या करना है आपको कि आपको जो कुछ प्रोग्राम लिखना है, आई थिंक आपको एडिशन का प्रोग्राम या टेम्परेचर का प्रोग्राम आपको लिखना पड़ा कि राइट अ प्रोग्राम ऑफ टेम्परेचर डिग्री टू फ़ारेनहाइट यूजिंग फंक्शन, ऐसा कुछ तो समथिंग आपको लिखने को बोला, क्वेश्चन आया. तो क्या करेंगे आप, जो कुछ टेम्परेचर का प्रोग्राम होगा ना वो अब यहाँ लिखना है. ओके. ये हेडर फाइल के बाद यूर कोड मीन्स जो कुछ आपको प्रोग्राम है वो. ओके. यहाँ थोड़ा सा स्पेस देखे लिखो सिर्फ. ओके ओके. और जो कुछ आपका कोड है वो पहले लिखो. और यहाँ आपका कोड जो है वो कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, उसको करली ब्रैकेट से एंड कर दो. ओके. और करली ब्रैकेट से एंड करने के बाद यहाँ करली ब्रैकेट से क्लोज भी कर दो. ओके. और यहाँ आगे क्या लिखना है आपको, सिर्फ जो कुछ आपका प्रोग्राम का नाम है, कुछ भी दे सकते हो आप, अपना नाम भी दे सकते हो. मैंने यहाँ डेमो दिया है, डेमो फंक्शन यहाँ लिखो. और यहाँ वॉइड दो. वॉइड क्यों दो, क्योंकि यहाँ आपको रिटर्न भी कुछ नहीं करना पड़ेगा. और यहाँ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स वो भी नहीं हमने यूज किए हैं. देखो जो कुछ कोड है ना अपना ओरिजिनल वो पहले लिखो और उसके अंदर करली ब्रैकेट्स में सिर्फ वॉइड दे दो और उसका नाम दे दो.
ओके। और ये जो आपने जो नाम दिया है ना यहाँ इस कोड को आपने पर्टिकुलर, वही नाम सिर्फ मेन फंक्शन में कॉल कर दो। कैसे? डेमो फंक्शन और ये सेमीकोलन कॉल कर दो ये फंक्शन, सिंपल। ऑलराइट, आपको आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं ना पता चला तो भी चलता है, ये ट्रिक सिर्फ याद रखो। ओके, सो ये ट्रिक आपको किसी को नहीं बतानी है, ये सिर्फ हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए है। ओके, और वही व्यूअर्स जो एंड तक वीडियो देखते हैं। ओके, अब यार इस ट्रिक के लिए तो एक लाइक तो बनती ही है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब सब्सक्राइब क्यों करना है? नोटिफिकेशन के लिए नहीं, मेरे लिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो। ओके ओके, अब शेयर क्यों करना है? वो अपने दोस्तों के लिए। ओके, सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का पार्ट होने के बाद हमारा पार्ट है व्हाट इज स्ट्रक्चर्स। यार स्ट्रक्चर भी 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इस यूनिट में दिया है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ओके ओके, सो स्ट्रक्चर्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है, यूजर डिफाइंड टाइप दैट ग्रुप्स रिलेटेड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मींस स्ट्रक्चर मींस क्या? आपको एरे पता है? एरे मींस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। मींस सेम डेटा टाइप्स के जो वैल्यूज होते हैं उसका कलेक्शन होता है एरेज मींस। लेकिन स्ट्रक्चर मींस क्या होता है? उसका ही ऑपोजिट, जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो वैल्यूज होते हैं वो स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। ओके, सो एरेज अलाउ करता था हमें एक डेटा टाइप मींस एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू हो, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हो, ऐसा अलाउ करता था हमें? एरेज नहीं करता था। एक तो पूरी के पूरे इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, मींस व्हाटएवर जो कुछ डेटा टाइप होगा आपको वो। लेकिन स्ट्रक्चर क्या करता है? आपका एक वैल्यू इंटीजर का चलेगा, कैरेक्टर का भी एक दो वैल्यू चलेंगे, फ्लोटिंग डिजिट के भी एक दो वैल्यू चलेंगे, मींस जितने चाहिए आप अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यू आप यहाँ स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं। ओके ओके, सो इसे कहते हैं वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, सो अरे इज कलेक्शन ऑफ सेट डेटा टाइप्स व्हाइल स्ट्रक्चर्स आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब आपको पता चला ना, मैंने वही बोला और वही से नेक्स्ट सेंटेंस है। ओके, कितना अच्छा है ना स्ट्रक्चर। ओके, एरेस को एक ऑप्शन है स्ट्रक्चर। सो एरेस क्या करता था? हमें सिर्फ सेम ही डेटा टाइप की वैल्यूज को अलाउ करता था, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है ना यार, दिलदार है कि वो अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यूज भी स्टोर करने के लिए अलाउ कर रहा है हमें। ओके ओके, सो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कैसा है वो देखते हैं हम। A structure is declared using struct कीवर्ड। अब struct कीवर्ड से कैसे डिक्लेयर होगा? फॉर एग्जांपल में देखते हैं, struct student। ओके, मींस इसका मतलब क्या? स्ट्रक्ट से ये डिक्लेयर हुआ और पता चला हमें कि ये एक स्ट्रक्चर है, और स्टूडेंट मींस इस स्ट्रक्चर का नाम होता है। ओके ओके, और करली ब्रैकेट में क्या लिखने का? सिर्फ इंट रोल। ओके, कैर नेम, उसके बाद क्या है? फ्लोट मार्क्स। ओके, सो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसा होता है? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखो, स्ट्रक्ट कीवर्ड के आगे जो कुछ स्ट्रक्चर का नेम लिखना है वो लिखो, स्टूडेंट हमने उसका नेम डाला, और उसके बाद क्या है? एक रोल नंबर डाला, इंटीजर टाइप का है, उसका नेम डाला स्टूडेंट का। ओके, वो कैरेक्टर नाम की वैल्यू है, उसके बाद मार्क्स डाले, वो फ्लोटिंग है। ओके, और यहाँ सेमीकोलन दो। ओके ओके, सो यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो। ओके ओके, सो उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर डेफिनेशन। अब स्ट्रक्चर डेफिनेशन मींस क्या? इट इज ऑप्शनल, यू कैन डायरेक्टली इनिशियलाइज डेटा आफ्टर डिक्लेरेशन। मींस यार आपने एक बार डिक्लेयर किया ना, उसके बाद आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो डेटा उसका, स्ट्रक्चर का। अब कैसे कर सकते हो? और ये डेफिनेशन ऑप्शनल क्यों होता है वो आपको पता चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्योंकि ये डिक्लेरेशन जैसा ही होता है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसके बाद देखो इंट रोल, उसके बाद देखो कैर नेम, उसके बाद देखो फ्लोट मार्क्स। सेम ही है ना, सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये अलग डिफरेंस है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। मीन स्ट्रक्चर ऐसा होगा स्टूडेंट का, लेकिन स्टूडेंट 1 के लिए अलग होगा, स्टूडेंट 2 के लिए अलग होगा। मीन स्टूडेंट 1 का रोल नंबर अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, नेम अलग होगा, उनके मार्क्स अलग होंगे। राइट, सो जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, यहाँ सिर्फ उनके नाम हम देते, ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 डायरेक्ट हम नीचे दे सकते हैं। ओके, और वो कैसे दे सकते हैं वो आपको मैं प्रोग्राम में बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सिर्फ यहाँ ध्यान मत दो, सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है और डायरेक्ट वो स्ट्रक्चर यूज करना है। कैसे करना है आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। ओके ओके, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सिर्फ यहाँ याद रखो, ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। सो स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन मींस कैसा हम इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रक्चर को? इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली भाई, अब आपको जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो भी आप यूज कर पाते हो ना, वैसे ही स्ट्रक्चर को है, पहले आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे तो ही आप स्ट्रक्चर को यूज कर पाओगे ना। ओके, तो कैसे वैल्यू देंगे हमें उसको? तो ऐसे देंगे, कैसे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट 1। इसका मतलब क्या? ये स्ट्रक्ट एंड स्टूडेंट ऐसा ही लिखने का, सिर्फ स्टूडेंट 1 मीन स्टूडेंट 1 की अलग वैल्यूज है, और वो कैसे दिए हमने? करली ब्रैकेट्स में देने का। और यहाँ पहले क्या दिया था हमने? वेरिएबल रोल दिया था। ओके, डिक्लेरेशन में रोल दिया था, उसके बाद नेम दिया था एंड मार्क्स दिया था, तो उसी सीरियल में लिखने का 1, उसके बाद नेम और उसके बाद मार्क्स। नेम कैसे लिखने का? डबल क्वार्ट्स में, क्योंकि कैर दिया था हमने डेटा टाइप, यहाँ फ्लोट दिया था तो यहाँ फ्लोटिंग डिजिट में ही मार्क्स आएंगे। ओके ओके,
अगर आपको ऐसा नहीं समझा तो आप ऐसा भी देख सकते हो, कैसे स्ट्रक्ट लिखने का, स्टूडेंट लिखने का, और यहाँ स्टूडेंट वन लिखने का सिर्फ अलग लाइन में, और नीचे लिखने का स्टूडेंट वन डॉट रोल इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या आएगा, स्टूडेंट वन डॉट नेम इज इक्वल टू सुयश। उसके बाद क्या आएगा, स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 91.3। आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो डेटा एक ही लाइन में, जो सीरियल वाइज आपने वेरिएबल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, और आप ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रक्ट स्टूडेंट वन डॉट रोल, ओके, मीन्स रोल नंबर उसका जो कुछ देना है वो, नेम जो कुछ देना है वो, मार्क्स जो कुछ देना है वो, और उसी तरीके से आप बाकी के स्टूडेंट्स के लिए दोगे जितने भी क्लास में स्टूडेंट अवेलेबल है। या उसके बाद स्टूडेंट टू के लिए कैसा आएगा, यहाँ उसके नीचे आएगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट टू डॉट रोल, स्टूडेंट टू डॉट नेम, स्टूडेंट थ्री डॉट मार्क्स, राइट। उसी तरीके से नीचे स्टूडेंट फोर डॉट रोल, स्टूडेंट फोर डॉट नेम, स्टूडेंट फोर डॉट मार्क्स, इसी तरीके से चलता जाएगा। ओके ओके। सो अब कैसे करेगा, उसका प्रोग्राम क्या है एग्जैक्टली, मुझे पता है आपको नहीं समझ आया होगा एग्जैक्टली डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैसा होता है स्ट्रक्चर का, लेकिन इस प्रोग्राम में 100% आपको समझ आएगा। ओके ओके। और प्रोग्राम लेने से पहले पहले एक्सेसिंग देखते हैं, रेफरेंसिंग, कि उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं वैल्यू, स्ट्रक्चर के वैल्यूज। और स्ट्रक्चर के वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से। अब डॉट ऑपरेटर कैसे यूज होता है, देखो एग्जाम्पल में, प्रिंट एफ रोल नंबर स्टूडेंट वन डॉट रोल, सिंपल। आपको जो कुछ प्रिंट करना है सिर्फ, और किसका प्रिंट करना है वो लिखने का, स्टूडेंट वन का प्रिंट करना है तो ऐसा लिखने का स्टूडेंट वन, एंड डॉट जो कुछ उसका प्रिंट करना है उसका जो वो वेरिएबल, स्टूडेंट वन डॉट रोल यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नेम प्रिंट करना हो तो स्टूडेंट वन डॉट नेम, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स। ओके, सो ऐसा प्रिंट होता है। ओके ओके। सो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं हम उसके वैल्यूज। अब एक रिवीजन प्रोग्राम है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रोग्राम में आपका स्ट्रक्चर का सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको प्रीवियस स्लाइड्स में कुछ भी नहीं पता चला होगा स्ट्रक्चर का, या डिक्लेरेशन कैसा है भाई, ये इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, इस प्रोग्राम में आपको श्योरली एंड 100% गारंटेड आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके ओके। अब देखो अच्छे से, यहाँ पहले क्या है हमारी हेडर फाइल, उसके बाद क्या दिया है हमने, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ देखो इंट रोल, उसके बाद क्या है कैर नेम, उसके बाद क्या है फ्लोट मार्क्स। मीन्स एक ये ब्लूप्रिंट दिए है हमने, एक इन शॉर्ट आपको इन जनरल बताने के लिए एक ब्लूप्रिंट है क्या, कि एक जो स्टूडेंट है उसकी जो ब्लूप्रिंट होगी ये ऐसी होगी कि उसका रोल हमें स्टोर करना है, कैरेक्टर टाइप में नेम हमें स्टोर करना है, एंड मार्क्स स्टोर करना है। ओके। और इसी ब्लूप्रिंट की तरह हम हर एक स्टूडेंट के ये रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे, इंट मेन फंक्शन में स्टोर करेंगे ये। अब कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट वन का जो कुछ है वो प्रिंट करेंगे एक ही लाइन में, आपको पता है ना, प्रीवियस स्लाइड में बताया था मैंने। उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट टू, उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट थ्री, ऐसे बहुत सारे कुछ होता है वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके। सो प्रिंटफ रोल नंबर। ओके। अब ये प्रिंटफ स्टार्ट हुआ है, पहले पूरा प्रोग्राम देखो, फिर आपको एक वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में, रिटर्न जीरो प्रोग्राम एंड। ओके। अब एकदम अच्छे से ध्यान दो, यहाँ अब कंपाइलर क्या करेगा, रन होने के बाद प्रोग्राम वो इंट मेन फंक्शन से देखेगा क्या एग्जैक्ट क्या है। अब क्या देखेगा ये, स्ट्रक्ट स्टूडेंट वन, इसका मतलब क्या करेगा वो, ये एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नाम का, और उस स्ट्रक्चर का स्टूडेंट वन के लिए जो डेटा है वो ऐसा है कि है वन सुयश 91.3, और ये सही है क्या नहीं वो चेक करेगा। पहले क्या है, वन दिया है, इसका मतलब एक इंटेजर है, यहाँ दिया है कि यस इंट रोल, मीन्स रोल जो है स्टूडेंट वन का वो वन है। उसके बाद क्या है सुयश, नेम जो है स्टूडेंट वन का वो सुयश है। उसके बाद क्या है 91.3, स्टूडेंट वन का मार्क्स जो है वो 91.3 है। ओके ओके। सो उसके बाद क्या किया है हमने, स्टूडेंट टू, मीन एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है स्टूडेंट ही है, लेकिन स्टूडेंट टू के लिए वो स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट टू के लिए स्ट्रक्चर क्या है, टू है। इसका मतलब क्या है, पहले क्या दिया है, रोल दिया है ना, सो उसका स्टूडेंट टू का रोल नंबर है वो टू है, स्टूडेंट टू का नेम जो है वो यश है, स्टूडेंट टू का मार्क्स जो है वो 97.5। ओके। उसी तरीके से आप स्टूडेंट 50, 70, 80, 100 जितने कुछ स्टूडेंट होंगे वो ऐसे आएगा लाइन बाय लाइन। ओके। उसका डेटा ऐसा स्टोर होगा, हमें एक्सेस करना है उसका डेटा, रेफरेंसिंग करनी है, तो कैसे करेंगे हम, प्रिंटफ की मदद से करेंगे। कैसे, प्रिंटफ रोल नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट वन डॉट रोल, स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट टू डॉट मार्क्स, ऐसे करेंगे हम। अब स्टूडेंट वन डॉट रोल, स्टूडेंट वन का रोल क्या है, यहाँ देखो स्टूडेंट वन है, रोल क्या है वन है, सो यहाँ वन प्रिंट होगा। ओके। उसके बाद क्या है, नेम है स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट वन यहाँ है, और नेम क्या है सुयश है, सो सुयश प्रिंट होगा। ओके। और उसके बाद क्या है स्टूडेंट टू डॉट मार्क्स, मार्क्स क्या है 91.3, लेकिन यहाँ 97 कैसे प्रिंट हुआ, अरे भाई लेकिन आप तो बोलेंगे यहाँ तो सुयश को 91.3 ही मार्क्स थे, यहाँ 97.5 कैसे आए, क्योंकि यहाँ क्या दिया है मैंने, स्टूडेंट टू डॉट मार्क्स दिए है। सो अच्छे से देखो, यहाँ स्टूडेंट टू क्या है, यहाँ है, और स्टूडेंट टू के मार्क्स क्या है 97.5, तो यहाँ स्टूडेंट टू के मार्क्स प्रिंट हो गए। तो यहाँ आप जैसा दोगे ना वैसा होगा। यहाँ आप अगर आपने स्टूडेंट 50 यहाँ आपने डिक्लेयर किए करता, स्टूडेंट 50 उसका रोल नंबर 50,
आपने राज दिया होगा, अगर उसका नेम, एंड अगर 80 मार्क्स दिया आपने, तो क्या करेंगे हम यहाँ ऐसा डालेंगे स्टूडेंट 50 डॉट मार्क्स, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। स्टूडेंट 50 डॉट नेम, स्टूडेंट 50 डॉट रोल, मीन्स आपको जो जितने भी स्टूडेंट का जो भी डेटा चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, उसका जो स्टूडेंट है उसका स्टूडेंट नंबर एंड जो कुछ चाहिए वो। ओके, तो ऐसे एक्सेस होते हैं। ओके, सो ऐसा स्ट्रक्चर पहले ब्लूप्रिंट हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है। उसके बाद क्या करना है पड़ता है, मेन फंक्शन में हमें उस पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट के लिए उसका डेटा स्टोर करना पड़ता है, ऐसे ऐसे 50 स्टूडेंट के लिए जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट हो वैसे। ओके, और उसके बाद क्या करना पड़ता है, अगर आपको डिस्प्ले करना है सबके डेटा, तो क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट 1 डॉट रोल नेम मार्क्स, उसके बाद स्टूडेंट 2 डॉट रोल नेम मार्क्स, ऐसे आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। ओके, तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। ओके, है ना, बहुत बढ़िया कि आपके पूरे क्लास का डेटा वो एक प्रोग्राम में स्टोर कर रहा है, सेव कर रहा है। ओके, सो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। बहुत ही बढ़िया है। आपको अगर स्ट्रक्चर अभी तक नहीं पता चला होगा तो एक बार फिर से एक बार ये प्रोग्राम देखो, वीडियो पीछे लेके। ओके, लेकिन ये पता करो क्योंकि स्ट्रक्चर पे 100% आपको गारंटेड सवाल आ जाएगा। सो नेक्स्ट है कमेंट द आउटपुट वाला प्रोग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में कि जो भी प्रोग्राम का आउटपुट मैं कमेंट करने के लिए आपको बोलता हूँ, वो प्रोग्राम रिसर्चेबल प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम में एक न्यू कंसेप्ट आप सीखते हो जो आपको कहीं नहीं मिलेगी सीखने के लिए। ओके, तो इस प्रोग्राम में भी आप एक न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हो, फंक्शन की। ओके, सो क्या है देखो, पहले हेडर फाइल है, उसके बाद क्या है, वॉइड लव फंक्शन है, उसके बाद क्या है, प्रिंटफ आई लव सी प्रोग्रामिंग है। यहाँ मैंने वॉइड है, इसका मतलब नो रिटर्न टाइप है एंड नो आर्ग्यूमेंट्स है। यहाँ लव फंक्शन में मैंने कुछ पैरामीटर्स भी नहीं दिए हैं क्योंकि। ओके, उसके बाद क्या है, मेन फंक्शन है, उसके बाद मेन फंक्शन में प्रिंटफ वी विल रॉक द एग्जाम पहले डिस्प्ले होगा, और उसके बाद ये रिटर्न 0 है। ओके, सो उसके बाद क्या है, प्रोग्राम एंड रिटर्न 0 है मींस। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आएगा वो मुझे बताओ, एंड ये लास्ट प्रोग्राम है यार, प्लीज ये लास्ट प्रोग्राम का जो आउटपुट है ना वो मुझे बताओ, एंड वो आउटपुट क्यों आया उसको रीजन करके बताओ। मींस क्या करना है, पहले आउटपुट डैश जो कुछ आपका आउटपुट आएगा वो, एंड नीचे स्पेस देके एक रीजन ऐसा डालो और डैश करके मुझे रीजन बताओ कि एग्जैक्ट ये क्या डालेगा। आपने आउटपुट के साथ अगर रीजन डाला ना यार, मैं बहुत खुश होगा। एंड मैंने जो एफर्ट्स लगाए ना यार 5 वीडियोस के लिए, यार एक वीडियो बनाने के लिए 1 वीक लगता है पूरा, आपके नोट्स बनाने का, आपका रिसर्च करने के, राइट, आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ, मेरे वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ करने के लिए 1 वीक लगता है, राइट। तो ये 1 घंटे की वीडियो नहीं है, इस 1 घंटे के पीछे 1 वीक के एफर्ट्स है। ओके, लाइक कर दो वीडियो को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कर दो यार, क्योंकि उन लोगों को सी प्रोग्रामिंग में बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। ओके, आपको चाहिए ना आपके फ्रेंड सेकंड ईयर में, ऑल राइट, तो आपके अनऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर दो ये वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट ही शेयर कर दो यार, मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एफपीएल एग्जाम। एक भी स्टूडेंट जो एफपीएल की वीडियोस देख रहा होगा ना, वो मुझे फेल नहीं चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट ने देखा है ना वो सब मुझे यूनिवर्सिटी का पेपर ही फोड़ के आओ। यूनिवर्सिटी है हैंग होनी चाहिए कि भाई इतने सारे स्टूडेंट को आउट ऑफ मार्क्स कैसे मिले, मींस अबव 60 मार्क्स अबव 70 मार्क्स कैसे मिले। ओके, सो यार यूनिवर्सिटी को पूरा हैंग कर दो, इतना अच्छा पेपर लिख के आओ एफपीएल का। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।